गुजरात में चुनाव है, कीमत एक एक वोट की है और वोट की चोट से ही तो सरकार की किस्मत तय होती है। और इस चुनाव में तीन चेहरे खास तौर से दिखे, तीन चेहरे कह लें या तीन पार्टियां। इसमें एक तो बीजेपी, दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। नेता तरह तरह के नुस्खे भी आजमा रहे हैं वोट के लिए। और यहाँ गुजरात की सियासत में सबके पास सबके हिस्से कह सकते हैं, ओवैसी के कुछ न कुछ किस्से भी हैं। ओवैसी साहब, एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी फपक कर रो पड़े वोट के लिए, वोट की भीख मांग रहे हैं। ये मसला है क्या? नहीं, हम वोट के लिए नहीं जज्बाती हो गए। जब हम बिल्किस बानो के लिए बोल रहे थे तो बिल्किस बानो की वजह से हमारे आंख में आंसू आ गए। और बिल्किस बानो का जो तड़प है, जो उसकी जिद्दोजहद है, जो कुर्बानी है, 20 साल से वो लड़ रही है इंसाफ के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाला है उसने। तो बिल्किस की वजह से हमको तकलीफ़ महसूस होती रहेगी, क्यों ना हो। इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है। अल्लाह ने एक धड़कता हुआ दिल दिया है हमको, तो इसीलिए एक ज़मीर ज़िंदा है, तो इसलिए तकलीफ़ हुई बिल्किस की। और वो सब चीज़ें याद आई कि भाई 20 साल के बाद भी अक्सर होता है कि लोग ज़िंदगी में हर एक हमारी आपकी ज़िंदगी कुछ ना कुछ होता है मगर हम आगे बढ़ जाते हैं। मगर ये 20 साल से ऐसा है कि बिल्किस का कोई क्लोजर ही नहीं हो रहा है, वो तकलीफ़ हमको हो गई। तो बिल्किस की बात चुनावी मंच से, और फिर आपने कहा कि अल्लाह के मांगता हूँ कि वोट की भीख अल्लाह से आप मांग रहे थे, तो इसका मसला क्या आ गया दोनों में? नहीं तो भाई, अब दुआ तो करते हैं ना कि भाई अल्लाह हमको कामयाब कर दे, तो उसमें बुरी बात क्या है। जब कोई कहता है कि भगवान हमको कामयाब कर दे, कोई वो कहता है हम अल्लाह हमको कामयाब कर दे, हम तो अब हमने कहा जनता से कहा आप भी यही दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी पार्टी को, आपको कामयाब करे, और कुछ नहीं। एक वीडियो भी देख रहा था, आपने भी गौर किया होगा, पता नहीं आपको फुर्सत मिली तो, कि असदुद्दीन ओवैसी सड़क पे जा रहे हैं, भीड़ के बीच में कुछ लोग गो बैक कर रहे हैं। मतलब ये क्या मसला हुआ? तो वो जो दरियापुर के कांग्रेस के मिले हैं, उनके घर के सामने से हम जा रहे थे। एक तरफ पटाखे फूट रहे थे, एक तरफ फूल बरसाए जा रहे थे, एक तरफ महिलाएं मिल मिल कर हमको सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद और दुआएं दे रही थी। तो इन लोगों को लगा कि भाई ये हमारे घर के सामने क्यों आ गया। तो बेचारे थोड़ा नाराज़ थे। तो कभी कांग्रेस नारे लगाती है तो कभी भाजपा लगाती है सूरत में से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जमहूरियत है। मगर अच्छी बात यह है कि हमारा नाम उनकी ज़बान पे तो आ गया। नाम है तो अच्छा हो गया। नाम तो आ गया उनकी ज़बान पर, और उनको उस पेपर पर हमारा नाम लिखना पड़ा, कागज़ को काला करना पड़ा। देखिए कामयाबी है। एक चीज़ आप जो बार बार कह रहे हैं अचानक से कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, मोदी कांग्रेस के पप्पा हैं, आपने मंच से कहा, मतलब आपको कुछ कहा जाता कि आपकी और बीजेपी की मिली भगत है, आपने अब बीजेपी को चिपका दिया कांग्रेस के साथ? नहीं, देखिए 27 साल से भाजपा इसलिए जीत रही है कि कांग्रेस ने, लगता है हमको कि कोई मैच फिक्सिंग कर ली है कि आप गुजरात के लिए, या हम बता रहे हैं गुजरात के लिए कि आप जीतते रहिए गुजरात, मगर हमारे पार्टी की जो फर्स्ट फैमिली है उसको हाथ मत लगाइए। और जब कभी राज्यसभा में आपको एमएलएस की कमी महसूस होगी, हम पेश कर देंगे उनको। हुआ है ना ऐसा ही। अहमद भाई जब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, जब वो चुनाव लड़ रहे तो क्या क्या कैंप शिफ्ट करना पड़ा, कैसे करना पड़ा, कोई साथ चला गया। तो ये चक्कर है। और फिर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का कहाँ है यहाँ पर, कौन सा उनका नेता ज़मीन पर नज़र आता है। भाई जमहूरियत में चुनाव एक जंग की तरह होता है, डेमोक्रेटिक वे में। उनका जो सबसे बड़ा खद्दावर नेता जिसको वो पार्टी मानती, हम नहीं मानते हैं, वो है ही नहीं गुजरात के चुनाव में। अब राहुल गांधी का जिक्र बिल्कुल वो है ही नहीं यहाँ पर, वो है ही नहीं। और दूसरे लोग फिर रहे हैं। कौन है भाई, कौन है उनको? नहीं, ये तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि हिमाचल में राहुल नहीं गए, लो की अफेयर रहा तो वहाँ पार्टी अच्छा लड़ी, वही वो स्ट्रेटजी को रिपीट कर रहे हैं गुजरात में। तो उनको लगता है कि वो जहाँ नहीं गए उनके लिए फ़ायदा होगा, जहाँ आ जाते हैं उनको नुकसान होगा, वही कहना चाह रहे हैं शायद वो लोग, मुझे नहीं मालूम। मगर मैं जो देख रहा हूँ कांग्रेस का कैंपेन नहीं है। ठीक है, उनका
कोई रिवायती वोटर होगा ज़रूर जो कहता है कि मेरे दादा नाना जो है इंदिरा जी को देखे थे वो सब, बट अभी तो यहाँ पर कैंपेन कहाँ है आपका? नहीं है कैंपेन, कुछ नहीं है। जिन सीटों के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन विधानसभा सीटों में एक नहीं दो बार रोड शो करने गए। मैं अहमदाबाद की, जमालपुर खरिया, दरियापुर, इस तरह की सीटों की बात कर रहा हूँ। इतना लंबा लंबा रोड शो कर रहे हैं, कहाँ मतलब मसला क्या है? नहीं तो देखिए, कोई भी अपनी पार्टी के कैंडिडेट के प्रचार के लिए, कामयाबी के लिए हर पार्टी कोशिश करेगी, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। अब अगर देश के प्रधानमंत्री दरियापुर को आ रहे हैं हमारे कैंडिडेट लाला को हराने के लिए, तो हमारी लाला तो लाला बन गया ना, लाला के तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे अब, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री लाला को हराने के लिए आ रहा है। कि मोदी जी देख लिए कि जो कांग्रेस का मौजूदा विधायक है वो नहीं हरा सकता है मायाम को, तो इसलिए मोदी जी खुद आ गए लाला को हराने के लिए। अब चूंकि एक फेज की पोलिंग हो गई है, दूसरे फेज का प्रचार खत्म हो रहा है, आपका भी अपना असेसमेंट है, हालांकि आप 13 सीटों पर लड़े हैं, पर एक आप भी एनालिसिस की होगी कि सूरत हाल क्या होगी, ये आपने किया कि नहीं कुछ किया होमवर्क? पंकज भाई, हम सेफोलॉजिस्ट नहीं हैं, ना हम कोई ज्योतिषी हैं। हम 13 सीट पर लड़ रहे हैं, 169 सीट खाली हैं जहां हमारा कैंडिडेट नहीं है। अब जो हमको गाली देते हैं और देते रहेंगे, वो हमको गलत साबित कर रहे हैं। हरा दें भाजपा को भाई, कम से कम छोटे बच्चे की तरह तो मत रोइए कि मम्मी मम्मी वो गली का बड़ा बच्चा हमको कुछ बोल दिया। अब आप लड़िए, हराइए ना 169 सीट पर। और फर्स्ट फेज में क्या हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ईमानदारी से हम कह रहे हैं कि हम तो कैंपेन में यहाँ पर लगे हुए हैं। उस हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से हटकर दूसरी में क्या और हमको उसकी फिक्र भी नहीं है, ना हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ये चैलेंज है हमारे पार्टी के कैंडिडेट को कैंपेनिंग करना, कैसे जिताना। तो नहीं मालूम क्या होगा, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं।